जी, तो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? ये एक पेपर का टुकड़ा है, आज मैं इसको पढ़ रहा था, तो पढ़ते-पढ़ते मुझे इसने इतना इंस्पायर किया कि यार मुझे लगा कि यार ये बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि बुक रीडिंग की हैबिट हमारे बच्चों में नहीं है, क्योंकि हमने उनको डेवलप ही नहीं की, उनको हमने इस तरह की मतलब आदत दी नहीं। हमने उनके हाथ में मोबाइल दिया, तो वो मोबाइल ही को यूज़ करने के आदी हो गए। तो अखबार का मुतालिया, किताबों का मुतालिया ही उनको एक अच्छा इंसान भी बनाता है। नज़रियात भी और उनके वगैरह-वगैरह मतलब इस पे बहुत बोला जा सकता है। तो ख़ैर मैंने सोचा कि यार ये जो अख़बार का एक तराशा है, ये बच्चों को दिया जाए, उनको अच्छा बताया जाए। अब ये है कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चों को ये लिखे हुए वर्ड समझ ही में नहीं आते हैं। वो समझेंगे नहीं तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे और उसकी एप्रिसिएशन कैसे करेंगे? तो मतलब ये नॉलेज है, नॉलेज की कीमत क्या है कि तवज्जो से इसको तव दिया जाए, तो चीज़ें समझ में आ सकती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है लाहौर द ग्रैंड फिनाले ऑफ द ब्राइडल, ये जब ये जो वर्ड है ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है ही फ्रेंच वर्ड। तो फ्रेंच वर्ड के लिए हमें ज़ाहिर-सी बात है कुछ सर्च तो करनी पड़ेगी। तो ये couture करके वर्ड है या couture, जो मर्ज़ी, पहले भी मर्ज़ी है, फ्रेंच को बिगाड़ना बिगाड़ लें, जैसे हमने अंग्रेज़ी को बिगाड़ा। तो ये कोई वीक हुआ है, हेल्ड एट होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल है। तो ये इस तरह करके अगर ज़ाहिर-सी बात है मुश्किल होगा, तो मैंने क्या किया कि इसको ज़रा आसान करके ना, इसकी कॉपी करके तो इस पैटर्न में ले आया। अब इसको पढ़ना आसान होता है। तो पहले मैं ये करूँगा कि इसको पढ़ के हमने ना 2-3 चीज़ें सीखेंगे। पहले ये कि हमारी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी, हम इसको पढ़ने का तरीका सीखेंगे प्रोनंसिएशन के साथ, फिर इसके मीनिंग को देखेंगे और फिर हम देखेंगे यार ये जो सेंटेंस, ये जो किसी साहब ने लिखा ही है ना भाई, अगर वो ऐसे लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? तो हम रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और इसकी जो ग्रामर है, इसकी जो वोकैब्युलरी है और फिर हम इसको सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशन कैसे कर सकते हैं। तो लेट मी रीड फर्स्ट। लाहौर मतलब ये इवेंट हुआ वहाँ पे। द ग्रैंड फिनाले of the bridal couture week held at Hotel Pearl Continental over 3 days, like December 15 to 17, set the stage ablaze with unforgettable moments on Sunday night. The concluding evening unfolded with a crescendo of style, elegance, and unparalleled glamour, leaving an indelible mark on the fashion landscape. The final day of this iconic event showcased the epitome of bridal culture, featuring leading designers who brought their A game to the runway. The collections presented were a breathtaking fusion of tradition and modernity, with each piece being a masterpiece that celebrated the art of bridal फैशन। क्लियर जी? लें जी, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। देखिए कि याद रखिएगा, जब हम सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं ना, हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये कि मुझे उसके वर्ड को पढ़ते ही ना, क्योंकि उसके वर्ड की मुझे मीनिंग आते थे तो मुझे समझ लग गई। एक होता है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कि यार एक-एक वर्ड, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, तो ये तो आपको अच्छी तरह से याद है ना, कि जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस के अंदर कम से कम क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ये लाज़मी बात है। और सब्जेक्ट और वर्ब जब होते हैं तो वो उसको क्या बना रहे होते हैं? क्लॉज़ बना रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट एक इटसेल्फ स्टडी है और वर्ब की स्टडी एक अपनी स्टडी है। तो अगर हम इस लिहाज से इनको हम अंडरस्टैंड करें, तो ये स्ट्रक्चर हमें पता चलेगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल द आया, द ग्रैंड फिनाले ऑफ द ब्राइडल couture वीक और यहाँ तक कॉमा लग गया। अब ये सारे के सारा को मैं आपको मुझसे पूछे ये क्या है? तो देखो मैं कहूँगा कि ये जो द ग्रैंड फिनाले ऑफ द ब्राइडल couture, ये क्लॉज़ नहीं है। क्यों? इसमें कोई वर्ब ही नहीं है। तो फिर क्या है? फिर फ्रेज़ होगा और फ्रेज़ की निशानी एक आर्टिकल द से भी है। तो द ग्रैंड फिनाले एक यहाँ तक नाउन फ्रेज़ है। ऑफ प्रीपोज़िशन आ गया, ऑफ द ब्राइडल couture वीक यहाँ तक एक और। ये एक नाउन फ्रेज़ और एक प्रीपोज़िशन फ्रेज़ के अंदर। हेल्ड जो है ना, ये एक आपका वर्ब है। हेल्ड क्या चीज़ है? मुनक्किद हुआ। क्या मुनक्किद हुआ है? ग्रैंड फिनाले। और ग्रैंड फिनाले किसका था? ब्राइडल couture वीक का था। ठीक है? अब ये कहाँ पर हुआ है? एट होटल वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में हुआ। तो ये प्लेस बता रहा है, जो चीज़ प्लेस बताती है वो क्या होती है? एडवर्ब प्लेस होती है। एडवर्ब जो है वो फ्रेज़ भी होती है, क्लॉज़ भी होती है। मैं आपसे पूछूँ कि ये जो प्लेस बता रहा है एट होटल वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल, ये फ्रेज़ है, क्लॉज़ है? आपको कहना चाहिए ये एक फ्रेज़ है, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है। एट होटल वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, कोई वर्ड के अंदर तो कोई वर्ब नहीं है। लिहाज़ा ये प्रीपोज़िशन फ्रेज़ है, जो कि एडवर्ब प्लेस बता रही है, इसको एडवर्ब प्लेस कहेंगे। है प्रीपोज़िशन फ्रेज़, लेकिन फंक्शन एडवर्ब पे कर रही है, क्योंकि बता रहा है कि एक्शन कहाँ पर हो रहा है। इस तरह से ओवर 3
डेज, अब ये ओवर 3 डेज ये भी प्रेजेंट फ्रेज है, लेकिन ये टाइम बता रही है। अच्छा, अब एक नया वर्ब आ गया सेट। सेट व्हाट? ये सेट एक वर्ब है। क्या सेट हुआ है? सेट द स्टेज, उस स्टेज को जिस पे ये परफॉर्म होती। अब्लेज, अब्लेज का मतलब होता है बर्न कर, जला देना। किसको जला? रियली नहीं जला देना, मतलब ये है कि आग लगा देना। कैसे? विद अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑन संडे नाइट। यहाँ देखें ये फुल स्टॉप लगा हुआ। ये एक फुल स्टॉप ने का मतलब ये है कि ये पूरा एक सेंटेंस बना है। और इस सेंटेंस के अंदर देखिए मेन वर्ब कौन सा है, कितने वर्ब यूज किए हैं? एक उसने हैड यूज करी है और एक उसने सेट के वर्ब को यूज किया है, और उसने पूरे सेंटेंस को वाइंड अप कर दिया यहाँ पे। द स्टेज प्लेस विद अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल का मतलब पता होता है जो इसको हम भूल नहीं सकते। मोमेंट्स का मतलब हाथ होते हैं। ऑन संडे नाइट ये भी एक प्रेजेंट फ्रेज है जो कि टाइम को बता रही है। तो ऑन संडे नाइट प्रेपोजिशन है, प्रेजेंट फ्रेज है। और विद अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ये भी एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। और द स्टेज अब्लेज ये भी एक जो है फ्रेज ही बनेगी। द स्टेज अब्लेज, सेट द स्टेज अब्लेज विद अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑन संडे नाइट। अब देखिए नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ। द कंक्लूडिंग इवेंट, यहाँ पे देखें जो मेन वर्ब है ना वो अनफोल्डेड है, और इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ये है द कंक्लूडिंग इवनिंग, यहाँ तक द कंक्लूडिंग इवनिंग। अब मुझे बताएं क्या चीज अनफोल्ड हुई? अनफोल्ड का मतलब ओपन हो गई है, स्टार्ट हुई है, उसका स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है? वो क्या चीज स्टार्ट हुई है? वो इवेंट, इवनिंग स्टार्ट हुई। कौन सी इवनिंग? ये वाली ग्रैंड फिनाले की। और ये देखें कंक्लूडिंग, आपको कंक्लूड और आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी नजर आ रहा है ना? तो वर्ब प्लस आईएनजी पार्टिसिपल बनाता है, लेकिन चूंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव होगा। और ये आर्टिकल से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा फ्रेज है। ठीक है, इसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। कंक्लूडिंग इवेंट ने क्या किया? अनफोल्ड, ओपन किया। क्या? कैसे किया? विद अ क्रिशेंडो ऑफ स्टाइल। अब देखिए ये विद प्रेपोजिशन है, यहाँ से लेकर ये क्रिशेंडो ऑफ स्टाइल, एलिगेंस एंड अनपैरेलल्ड ग्रामर तक ये एक ही फ्रेज है जो प्रेपोजिशन फ्रेज बन रही है। विद अ क्रिशेंडो का मतलब होता है कैसी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बढ़ते हुए स्टाइल के साथ, एलिगेंस ग्रेस के साथ, अनपैरेलल्ड मैचलेस जिसको कोई मैच ना हो, ग्लैमर शान शौकत मतलब शानदार चीज कहते हैं, लीविंग एन इनडेलेबल मार्क। अच्छा ये देखें फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है। लिविंग एन इनडेलेबल का मतलब होता है परमानेंट। इनडेलेबल का मतलब एक ऐसा निशान होता है जिसको आप मिटा नहीं सकते। ऑन द फैशन लैंडस्केप, की फैशन की दुनिया में एक ऐसा निशान छोड़ के चला गया जो कभी खत्म नहीं होगा। अब आप अंदाजा देखें, उसकी डायलॉग देखें, स्टाइल स्ट्रक्चर देखें, यहाँ से जिसने स्टार्ट किया यहाँ पे उसने खत्म किया। और इसके अंदर मेन वर्ब पता है कौन सा है? ये है अनफोल्ड। क्या अनफोल्ड हुआ है? ये इवनिंग अनफोल्ड हुई। कैसे हुई है? क्रिशेंडो स्टाइल, एलिगेंस एंड अनपैरेलल्ड ग्रामर से हुई है। और उसने क्या किया है? लीविंग एन इंडेलिबल मार्क ऑन द फैशनेबल लैंडस्केप। देखो बच्चों, अगर ये लिखा जा सकता है, यू कैन आल्सो राइट दिस। अब वो कहते हैं द फाइनल डे ऑफ दिस, ये जो द फाइनल डे ऑफ, ये भी एक नाउन फ्रेज है। ऑफ दिस आइकनिक इवेंट जो है ना, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, लेकिन इकट्ठा करेंगे तो सारी एक नाउन फ्रेज हो जाएगी। शोकेस्ड वर्ब है। व्हाट वाज शोकेस्ड? ये फाइनल डे को शोकेस किया गया, डिस्प्ले किया गया। कहाँ, कैसे डिस्प्ले किया गया? और दी इपिटमी, ये जो वर्ड है ना इपिटमी है, इपिटमी, इपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है आ पेट मी, आ पेट, आ पीट मी, मुझे आप मारे। तो इपिटमी परफेक्ट एग्जांपल किसकी? ब्राइडल कोचूअर की। कोचूअर असल में ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वो लोग जो कपड़े बनाते हैं, उनका डिजाइन बनाते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं वगैरह वगैरह। पूरा कल्चर है, पूरी एक यानी इंडस्ट्री है ये वाली। तो फीचरिंग लीडिंग डिजाइनर्स, फीचरिंग का मतलब है जो उसमें में दावत दी गई थी, तो किनको दावत दी गई थी? लीडिंग डिजाइनर्स हु ब्रॉट देयर ए गेम टू देयर रनवे। और वो अपनी जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां पर उन्होंने डिस्प्ले की थी। तो द कलेक्शंस प्रेजेंटेड वेयर अ ब्रेथ टेकिंग फ्यूजन। अब देखें कलेक्शन जो थी प्रेजेंटेड, पेश की उन्होंने, वर अ ब्रेथ टेकिंग, वो ब्रेथ टेकिंग थी। वो मतलब वो सांस दम साधने वाली थी, मतलब सांस रोकने वाली थी। Fusion of tradition and modernity, with each piece being a masterpiece that celebrated the art of ब्राइडल फैशन। और उसने क्या किया कि वो उनका एक मास्टरपीस था। अच्छा अब देखें यहाँ पे जो एडजेक्टिव क्लॉज कौन कौन सी आ रही है, पहली तो यहाँ पर आ गई है फीचरिंग रीडिंग फ्रेज हु। और देखिए आपको नजर आ रहा है हु, और यहाँ पे आपको दैट भी नजर आ रहा है। अब हु और दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हु ब्रॉट देयर ए गेम, हु ब्रॉट देयर ए गेम टू द रनवे। हु कौन लेकर आया? लीडिंग डिजाइनर्स। अब देखिए लीडिंग डिजाइनर जो है वो अपने पहला फर्स्ट जो ए ग्रेड उनका प्रोडक्ट है वो अपने रनवे पर लेकर आए, यानी उस इवनिंग में लेकर आए, उस नुमाइश में लेकर आए। तो कौन लेकर आया? डिजाइनर। और हु ब्रॉट आपको ये नजर आ रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी यहाँ पे। क्यों क्लॉज बनेगी?
ब्रॉट वर्ब की वजह से, ऊ जो है वो आपका सवर्न कंजंक्शन है। यहाँ पर देखें क्या लगा हुआ है, दैट सेलिब्रेटेड, किसने सेलिब्रेट किया है? ये देखें, ईच पीस, पीस बीइंग अ मास्टरपीस दैट सेलिब्रेटेड द आर्ट ऑफ ब्राइडल फैशन। ये देखें, दैट सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड भी वर्ब है, तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसके अंदर 2 एडजेक्टिव क्लॉजेस थी, बाकी बहुत सी नाउन फ्रेजल प्रीपोजिशन मौजूद थी। ठीक है जी? तो आई होप सो कि आपने इसको एन्जॉय किया होगा, समझा होगा और इस तरह से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा आपको कितनी बात समझ लगी।